इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। मान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। जमीन अचानक फट कैसे गई? आर्यमान, ये हम कैसी जगह पर आ गए? यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं तेजी। कुछ भी हो मगर जगह है अजीब सी। ये तुम्हारे कहे बगैर भी हम समझ पा रहे हैं टोबो। मगर फिर भी बता देना मेरा फर्ज था। और तुम्हें अपने पास बुला लेना मेरा फर्ज था आर्यमान। शेजार के खतरे से तुम पूरी तरह से महफूज हो, लेकिन बात तो तब बनेगी ना जब शेजार महफूज नहीं रहेगा।
उसकी असली ताकत शीरा महफूज नहीं रहेगी। और तब महफूज रह सकेगा काल आकाश गंगा। बस यूं समझ लो आर्यमान कि तुम हमारी आखिरी उम्मीद बनकर आए हो हमारी काल आकाश गंगा में। यहां तक तो तुम आ गए हो, पता नहीं कामयाब हो पाओगे कि नहीं। तुम्हारा यहां आना तो तय था, 100% तय था। और देखो आर्यमान, तुम आ भी गए। लेकिन यहां से लौटना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप हैं कौन और मेरा नाम कैसे जानते हैं? वक्त जिसका इंतजार बेसब्री से करे, उसके बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता है आर्यमान। और तुम्हारा इंतजार तो यहां सदियों से हो रहा है, सदियों से। सदियों पहले जिस दिन काल आकाश गंगा का रिश्ता पूरे ब्रह्मांड से काट दिया गया था, सदियों पुरानी बात है ये। इस बात को काल आकाश गंगा के लोग भूल भी चुके हैं शायद। लेकिन मगर हम कैसे भूल सकते हैं? हमें तो इंतजार है काल आकाश गंगा की आजादी का। जब तक आजादी को देख ना ले, मर भी नहीं सकते। परंतु आप हैं कौन? नौशून नाम है मेरा। हमारी आकाश गंगा में किसी को भी इतना ताकतवर नहीं छोड़ा है उसने। बस सिर्फ एक ही इंसान है, वो है क्रांतिकारी नौशून। तो आप यह काल आकाश गंगा के क्रांतिकारी नौशून? हाँ, काल आकाश गंगा की आजादी का सपना देखने वाला नौशून मैं ही हूं। तो आप हमें यहां पर छिपाकर शेजार से अपनी दुश्मनी क्यों बढ़ा रहे हैं? हमको ढूंढता हुआ वो आप तक भी पहुंच सकता है। पहले से पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा है वो सम्राट शेजार। मत कहो उस तानाशाह को सम्राट। मगर गलत भी क्या कह रहे हैं? सम्राट तो वही है अभी इस काल आकाश गंगा का। सचमुच वही तानाशाह सम्राट है हमारा। पता नहीं कब काल आकाश गंगा की आवाम खुली हवा में सांस ले सकेगी। पता नहीं कब शोला बनेगी क्रांति की चिंगारी और जलाकर राख कर देगी शेजार की सल्तनत को। पता नहीं कब झूठे होंगे शीरा के सपने और सच होगा मेरा सपना आर्यमान। पता नहीं, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है कि मेरा सपना सच होकर रहेगा, क्योंकि तुम जो आ गए हो आर्यमान, सचमुच मुझे तुम्हारा ही इंतजार था आर्यमान, तुम्हारा ही। लेकिन मेरा इंतजार, ये बात मेरी समझ नहीं आई। हाँ, हम अभी काल आकाश गंगा में आए हैं। और आप कह रहे हैं कि आप सदियों से मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप मुझे पहले से ही जानते हैं? लेकिन पहले से कैसे जान सकते हैं? यहाँ आने के बाद ही हमें पता चला है कि काल आकाश गंगा का संपर्क बाकी ब्रह्मांड से कटा हुआ है। ना तो बाकी ब्रह्मांड के लोग काल आकाश गंगा के बारे में जानते हैं और ना काल आकाश गंगा के लोग बाकी ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं। फिर आपको सदियों से मेरा इंतजार कैसे था? और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों का यहां से बाहर निकलना मुश्किल है। इन बातों को आप खुलकर समझाएंगे?
सब समझ जाओगे आर्यमान, सब समझ जाओगे। ये देखो, ये मेरा चित्र और यहां क्यों चौंक गए ना आर्यमान? ये तुम नहीं हो। ये हम नहीं है तो फिर कौन है ये? इसने तो हमारे जैसे वस्त्र पहन रखे हैं। इसने तुम्हारे जैसे वस्त्र नहीं पहन रखे हैं आर्यमान, बल्कि तुमने इन्हीं के वस्त्र को पहन रखा है। मैंने इनका वस्त्र? आज तू योग्य हुआ है उस दिव्य वस्त्र के लिए जो है तेरी प्रतीक्षा में सदियों से। दिव्य वस्त्र? हाँ आर्यमान, घोषणा थी कि जब भी आर्याना आकाश गंगा का मुक्तिदाता जन्म लेगा, वो पहनेगा उस दिव्य वस्त्र को जो हर तरह की विशेष शक्तियों से परिपूर्ण है, जिसका निर्माण ब्रह्मांड में चारों ओर फैली ऊर्जा से हुआ है। उसी वस्त्र में वो मुक्तिदाता अनंत प्रकाश वर्षों तक स्मरण किया जाएगा। आओ मेरे साथ। ये है वो दिव्य वस्त्र। कहां खो गए आर्यमान? चलो आज मैं तुम्हें इस बहादुर जांबाज की पूरी कहानी सुनाता हूं। आर्यमान, यह बात 4624 साल पुरानी है। उस वक्त काल आकाश गंगा का द्वार खुला था और लोगों का आना जाना आसानी से होता था। इसी दौरान जन्म हुआ धूमांतक का। धूमकेतु का बेटा था वो। उसके जन्म की कथा भी अजीब है। उस समय कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग के तौर पर कुछ जीवाणुओं को एक मृत होते धूमकेतु पर भेजा था। जीवाणुओं के जार को दिखाओ। बहुत खतरनाक है ये जीवाणु। ऐसा ना हो जार को कोई नुकसान पहुंचे और जीवाणु बिखर जाएं। जीवाणुओं का जार बिल्कुल सुरक्षित है महानुभाव। अच्छी बात है, हमारा प्रयोग अवश्य सफल होगा। ये तो गजब हो गया। बहुत बुरा हुआ।
ये देखिए, धूमकेतु के धरातल पर जीवाणु चल रहे हैं। वो अभी भी जीवित हैं। ये क्या हो रहा है? जीवाणु आपस में जुड़ने कैसे लगे? दिखाओ। महानुभाव, ये धूमकेतु का गैस है, जिनके संपर्क में आने से जीवाणु आपस में जुड़ने लगे हैं। ये क्या? सारे जीवाणुओं ने एक अंडे का रूप धारण कर लिया। महानुभाव, वो जीवाणु बहुत शक्तिशाली और लाभदायक हैं। अच्छा हो गया वो एक जगह एकत्रित हो गए। हमें उस अंडे को वापस लाना होगा ताकि हम उन जीवाणुओं का प्रयोग फिर से कर सकें। पागल मत बनो। धूमकेतु के धरातल में पहुंचने के बाद जीवाणु में आधुनिक परिवर्तन हो चुका होगा। हो सकता है वो कोई विनाशकारी अंडा हो। हाँ, ये हो सकता है। अंडे को लाना उचित नहीं। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सैकड़ों प्रयोग करने के बाद हमने इन जीवाणु को उत्पन्न किया था। वो किसी हालत में विनाशकारी नहीं हो सकते। हमारे सारे प्रयोग तो इन्हीं जीवाणुओं से सिद्ध होते हैं। इसलिए हमें इस अंडे को वापस लाना होगा। तुम्हारा सोचना उचित है। हमें वो जीवाणु चाहिए ही। हाँ महानुभाव। हम अंडे को लेकर आएंगे। उन वैज्ञानिकों के प्रयोग का संबंध पाप और पुण्य की एक बहुत बड़ी लड़ाई से था। उन वैज्ञानिकों की एक गलती के कारण ही जन्म हुआ था उस राक्षस धूमांतक का। और फिर वो वैज्ञानिक उस विशाल अंडे को अपने ग्रह में ले आए। और इंतजार करने लगे उस अंडे से जीव के बाहर आने का। और वो दिन भी आ ही गया। महानुभाव, देखिए अंडा हिल रहा है। लगता है इसके फूटने का समय पूरा हो गया है। धूमांतक हूं मैं, धूमांतक। अरे ये तो राक्षस है, धूमकेतु का बेटा धूमांतक। धूमांतक हूं मैं, धूमांतक।